अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुई हूँ। वालिदैन हो या असातिज़ा, इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। समझें कि ये एक चैलेंजिंग है। वो ये कि चैलेंज है कि ये जो बच्चा है, जो उसके माइंड में जो भी इल्म, अदब, रवैया, आदत या और जो भी कोई चीज़, यानी हम जो उनको समझाते हैं, अपने समझाने तक और उनके दिमाग तक पहुंचाने तक, ये जो फ़ासला है ना, ये बहुत अहम होता है। यानी हम जो उनको समझाना चाहते हैं, उनके दिमाग में डालना चाहते हैं, जो भी चीज़ है, ये जो सफ़र होता है, ये फ़ासला, ये जो प्रोसेस होता है अपने दिमाग से लेकर बच्चे के दिमाग तक, वालिदैन, ये बहुत अहम होता है। वालिदैन यही समझते हैं, या टीचर जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, वो यही समझते हैं कि बच्चे जो है समझने को तैयार नहीं हैं। और टीचर्स ये भी शिकायत करते हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं हैं, बच्चे बात ही नहीं मानते। लेकिन हम यही कहते हैं कि बच्चे सीखने समझने, और हम जो समझते हैं वो यही है कि बच्चे सीखने और समझने और नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए बेताब होते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे ज़्यादा लर्निंग मोड में होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लर्निंग होती है ना, वो बचपन में ही होती है। आप देखें कि पहले साल से लेकर 6 साल तक बच्चा ज़्यादातर उसी साल में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर रहा होता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो सीखने, समझने और नई आदत को अपनाने में थोड़े से तैयार नहीं होते हैं। लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं तो हर वक्त तैयार रहते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। हम उन्हें, अब आप क्या समझते हैं कि हम तो सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सही तरीके से उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। हम उन्हें सही तरीके से, अब हमें क्या चाहिए कि हम उन्हें सही तरीके से पढ़ाएं। उनके दिमाग में कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें सिखाने का तरीका नहीं मालूम होता है, तो हम बच्चों को ही ब्लेम दे रहे होते हैं, उन्हीं को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं कि ये तो सीखना ही नहीं चाहते, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते। आज मैं आपको 4 बुनियादी तरीके बताऊंगी। आप चेक कीजिएगा, टीचर्स हो या पेरेंट्स, क्या आप ये 4 तरीके अपनाते हैं, यानी उन पर अमल करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर आप बच्चे को हरगिज़ ब्लेम ना कीजिएगा। पहले आप इन 4 टूल्स पर काम कीजिएगा, फिर आप चेक कीजिएगा कि अब बच्चा समझने को तैयार है कि नहीं, अब वो सीखने के लिए तैयार है कि नहीं, अब इसको आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये 4 बड़े सादे उसूल हैं। कोई भी चीज़ आपको पढ़ानी हो, समझानी हो, कोई भी चीज़, जैसे आपको जो भी अपने बच्चों को पढ़ाना है और जो समझाना है, या कोई भी रवैया, कोई भी आदत उसके अंदर आपने डेवलप करनी है, तो आप इन 4 उसूलों पर अमल करेंगे। जब आप ये 4 उसूलों पर अमल करेंगे तो आपको खुद ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। चलें तो फिर मैं आपको शुरू करती हूँ कि पहला उसूल क्या है। तो पहला है, डू इट फॉर देम। हम काम बच्चों को करके दिखाएंगे। पहला उसूल ये है कि हम काम जो है वो बच्चों को करके दिखाएं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहला उसूल है, हम काम बच्चों को करके दिखाएंगे। चेक कीजिएगा कि जो भी हैबिट, जो भी रवैया, इल्म आप बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं, क्या आप सबसे पहले आप उसको करके दिखाते हैं, या डायरेक्टली आप जंप करते हैं कि ये स्टेप और समझाने की कोशिश करते हैं। कि जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि मिसाल के तौर पे शेयरिंग की आदत आपको अपने बच्चे के अंदर डालनी है। आपने देखा आपका बच्चा शेयरिंग नहीं करता, वो अपने बहन भाइयों से, कज़न से शेयरिंग ही नहीं करता। आपने फ़ौरन इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और बच्चों पर बरसना शुरू कर दिया। क्योंकि वो शेयरिंग नहीं करता तो आपने देख लिया, आपने फ़ौरन बरसना शुरू कर दिया, समझाना शुरू कर दिया, लेक्चर देना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि बेटा शेयरिंग करनी चाहिए, शेयरिंग करनी अच्छी चीज़ होती है, अल्लाह इससे खुश होते हैं। बस लेक्चर शुरू कर दिया। इससे ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले आपने जो ये पहला स्टेप है, पहले आपने उसे करके दिखाना है। जो पहला स्टेप है, पहले करके दिखाना है। सबसे पहले खुद शेयर करके दिखाएं।
इसके सामने करें, तो वो चेक करेगा कि मेरे वालिदैन ये क्या कर रहे हैं। या भी अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स इस तरीके से सिखाएं बच्चे को कि शेयरिंग करें, आपस में उसको शेयर करना सिखाएं। पहले खुद करें, उसके सामने करें, वो आपको देखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा। इस प्रोसेस को बार बार करें। अगर ये प्रोसेस नहीं किया तो मिसाल के तौर पे जैसे बच्चा सुबह सवेरे नहीं उठता, आप उससे कह रहे हैं कि बेटा सुबह उठना चाहिए, अच्छी आदत है, खुद तो आप उठ नहीं रहे हैं, लेकिन आप बच्चे से कह रहे हैं कि सुबह उठनी चाहिए। आजकल यही होता है कि हम खुद तो नमाज़ नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन बच्चों से कह रहे होते हैं कि बच्चे नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़नी चाहिए, अच्छी आदत है ये। नहीं, पहले आपने खुद करके दिखाना है, पहले आपने खुद उससे बताना है। अपने सब घर में कहें, सबको कहें नमाज़ पढ़ने के लिए, कि जब बच्चे खुद देखेंगे कि हमारे बड़े भी यही कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चा भी उसी आप लोगों को देखकर ही सीखेगा। इसलिए तो पहला स्टेप समझ आ गई होगी कि डू इट फॉर देम। अब इतना काफ़ी नहीं है, आगे भी अब मैं बताती हूँ आपको। अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, वो है डू इट विद देम। अब उनके साथ मिलकर काम करना होगा। यानी आपने जैसे शेयरिंग की तो उनके साथ मिलकर शेयरिंग करें। आप सुबह उठ रहे हैं तो उनके साथ मिलकर उठें, उनको भी उठाएं। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उनके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ें। तो अब जो भी आपने काम करना है, तो आप पहले तो आपने पहला स्टेप किया कि उनके सामने करके दिखाया। दूसरा स्टेप ये था कि आपने उनके साथ मिलकर काम करना है, ठीक है, ताकि वो बार बार जब आप करेंगे उनके साथ ही तो उनको भी आदत पड़ जाएगी। अच्छा, अब ये जो है कि अब इनके सामने करके दिखाते रहेंगे तो इनकी आदत, जो भी बिहेवियर दूसरे स्टेप में जितना आपने उसे करके दिखाएंगे उतना अच्छा होगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे स्टेप पर। वॉच वाइल दे आर डूइंग। जब वो काम कर रहे हों तो उनके आपने देखना है कि वो कैसे कर रहे हैं। जब वो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आपने उनको टोकना नहीं है। पहली बात तो ये कि बच्चे जब कोई चीज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है गलती भी करेंगे, लेकिन आपने उन्हें टोकना नहीं चाहिए। और वो सही करें या गलत करें, आपने सिर्फ देखा है वो क्या करना चाह रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, बस ये देखें आप। आपने उन्हें टोकना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। अगर वो कोई गलती भी कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं, गलती से कर रहे हैं, यानी कि सही नहीं कर रहे हैं, तो आपने फिर से वो पहले स्टेप पर जाना है, मतलब खुद करके दिखाना है। पहले स्टेप पे दोबारा जाएंगे, खुद करके दिखाना है, फिर दूसरे स्टेप पे कि उनके साथ मिलकर करना है, ठीक है। और फिर चेक करना है उन्हें कि आया कि अभी भी उसको बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया। जाहिर है आप जब चेक करेंगे उसे, तो जब आप उसको 2 से 3 दफ़ा उसको बताते रहेंगे, उसके साथ मिलके करेंगे। दोनों स्टेप्स को आपने दोबारा से इसलिए करना है कि जब तक बच्चा समझ नहीं पाता, जब तक आपने ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप आपको करते रहना है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से आपने अगर उसे जो भी पढ़ाना है, उसके अंदर जो भी आदत डेवलप करनी है, जो भी उसके अंदर डालना है, तो आप इसी फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने ये दोनों स्टेप अच्छी तरीके से इनके साथ अप्लाई कर लिए, तो फिर आप तीसरा स्टेप जब आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि बच्चा आप समझा है कि नहीं। लेकिन अब बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम लोग नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें, हम शॉर्टकट्स पे जाते हैं और अगर हम बच्चा नहीं समझ पाता तो हम उसे मारना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर डांट टपट करना शुरू कर देते हैं, तो और उन पर तवज्जो ही नहीं देते, फॉलो ही नहीं करते। जबकि बच्चे का दिमाग इन्हीं स्टेप पर काम करता है। उसको पहले दिखाना पड़ता है, फिर उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है, फिर वो काम करता है। फिर आप जब उसे चेक करेंगे, जब आप 2 स्टेप अच्छी तरीके से उसे करके दिखा देंगे, कर लेंगे, उनके साथ भी कर लेंगे, तो वो अच्छे तरीके से उस काम कर पाएगा। अब 3 स्टेप्स आपने मुकम्मल तौर पे जब उन पे अप्लाई कर लिया, आपने देख लिया सब कुछ, तो अब चलते हैं चौथे उसूल के ऊपर। लेट देम डू देमसेल्व्स। अब 3 स्टेप से आप होकर आ गए हैं, आपने वॉच किया, अब बिहेवियर बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब आपको वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो काम बच्चे खुद से करने लगेंगे। उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें कि ये आपका काम है। मिसाल के तौर पर आपने बच्चे को समझाया कि कपड़े किस तरह तय करते हैं, जैसे आपने समझाया बताया, तो पहले आप उसको पहले स्टेप
पे ही जैसे करके दिखाना है, फिर दूसरे स्टेप पे मिलकर करना है, फिर तीसरे स्टेप में आप देखें उसे कि वॉच करें कि वो कैसे कर रहा है। इन केस अगर वो सही नहीं कर रहा तो फिर आप फिर से पहले स्टेप पे, फिर दूसरा स्टेप पे, तीसरा स्टेप, इस तरीके से फिर रिवाइज़ करेंगे सारा। ठीक है। फिर आप जब भी वो काम करें तो उन्हें खुद से करने दें। अगर वो गलत करते भी हैं तो आप उन्हें दोबारा उन स्टेप्स पे रिवाइज़ करें। ठीक है। तो अब मैं आप बात यहाँ पे ख़त्म करूँगी और आपको फिर से एक दफ़ा फिर छोटा सा एक बता देती हूँ कि आपने अपने बच्चे के अंदर जो भी आदत, जो भी रवैया, जो भी बिहेवियर, जो भी हैबिट उनके अंदर डालनी है, आपने ये 4 उसूलों पे अमल करेंगे तो आपके बच्चे की जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी और आपको पढ़ाने और समझाने का जो स्टाइल है ना बिल्कुल चेंज होगा। बहुत ही कम नौबत आएगी कि आप उसको डांटना या मारना पड़ेगा। फिर आपको समझ आएगी कि बच्चे को ट्रेन किस तरह किया जाता है। ठीक है। आप इन 4 स्टेप्स को ज़रूर अमल कीजिएगा और फिर आप देखिएगा अपने बच्चे के अंदर चेंज। आपको भी इंशाल्लाह ताला पढ़ाने का तरीका आ जाएगा। इसी तरीके से हम बच्चे के अंदर एक आदत, एक एटीट्यूड जो हमें डेवलप करना होता है, जो भी हमें इनको हैबिट इनके अंदर डालनी होती है, वो हम इन तरीक़ों 4 तरीक़ों से करते हैं। आप भी करिएगा। जब ये आप चारों असूलों पर अमल करके अपने देखेंगे तो आपके अंदर आपको ख़ुद महसूस होगा कि बच्चों के अंदर क्या चेंजिंग आई है। आपके पढ़ाने का तरीका भी क्या होगा, बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। जब पढ़ाने का तरीका ही मुख्तलिफ होगा तो ज़ाहिर है बच्चे के एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में भी मुख्तलिफ ही आपको नज़र आएगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।